सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 2017 में फैज़ाबाद इंटरचेंज पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के धरने की तहकीकात के लिए कायम करदा 3 रुकनी कमीशन ने फवाद हसन फवाद से पूछताछ की, जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। एक खबर के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि पूछगछ के दौरान साबिक ब्यूरोक्रेट और कमीशन के अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ और पैनल की जानिब से कुछ सवालात पर फवाद हसन फवाद बज़ाहिर खुद नाराज़ नजर आए हैं। एक मौका पर वो कमरे से बाहर जाने के लिए कुर्सी से भी उठ गए, लेकिन कमीशन के अरकान मज़ीद सवालात पूछने के लिए इन्हें रोकने में कामयाब रहे। ज़राए का ये भी कहना है कि फवाद हसन फवाद को कमीशन के दफ्तर पहुँचाने पर बतौर वफाकी वज़ीर ख़ुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। ज़राए ने बताया कि साबिक ब्यूरोक्रेट को कुर्सी के बजाय सोफ़े पर बिठाया गया। इन्हें चाय और पानी की पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। कमीशन ने फवाद हसन फवाद से TLP के धरने के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के किरदार के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे मामलात में मुतल्लिका सेक्रेटरी और बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देना होती है। मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म बराह निजकारी फवाद हसन फवाद इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास के शुरा में भी एक थे, जिसमें TLP के साथ बातचीत का फैसला किया गया था। कमीशन ने पूछा कि क्या साबिक सेक्रेटरी को पुलिस और चीफ और मुकामी इंतज़ामिया ने धरने के दौरान अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी थी, और कहा उन्होंने ये तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म से शेयर की थी। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक सेक्रेटरी के साथ पुलिस चीफ और कमिश्नर को भेजने के लिए कोई हिदायत भी आपके साथ शेयर की थी। इसके साथ उनके जो मज़ीद सवालात बढ़े और उन सवालात में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नाराज़ किया और उन्होंने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, ताहम कमीशन ने इन्हें मज़ीद सवालात के लिए रोकने पर राज़ी कर लिया। बज़ाहिर नाराज़ नज़र आने वाले फवाद हसन फवाद ने अरकान को बताया कि वो कमीशन को तस्लीम नहीं करते और दावा किया कि ये कमीशन कवानीन के मुताबिक कायम नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि मज़ीद इस्तफसार पर फवाद हसन फवाद ने कमीशन को बताया कि उन्होंने 2014 के धरने के दौरान पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान को हुकूमत के पैगामात की हिदायत और उनकी तरसील की थी। ज़राए ने मज़ीद कहा कि साबिक ब्यूरोक्रेट को मज़ीद तफसीलात याद नहीं। फवाद हसन फवाद 2017 के धरनों की तफसीलात भी कमीशन को नहीं बता सके, क्योंकि इन्हें मज़ीद तफसीलात याद नहीं थी। इस पर कमीशन के अरकान ने हैरत का इजहार करते हुए बताया कि साबिक सेक्रेटरी को 2014 के धरने की तफसीलात याद हो सकती हैं, लेकिन 2017 की नहीं। इसने फवाद हसन फवाद को परेशान किया और उन्होंने कहा कि वो कमीशन के इस मुस्तंद होने को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कमीशन को बताया कि उन्हें सफरी मसरूफियात के सबब जाने की ज़रूरत है। कमीशन ने साबिक सेक्रेटरी को सवालनामा थमा दिया, जिस पर 1 दर्जन से ज़ायद सवालात मौजूद थे और इनसे तहरीरी जवाब देने की हिदायत भी कर दी।